तो हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आपने टूल ऑफ डार्कनेस के पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पार्ट 4 के स्टार्टिंग में हम जस्टिन को देखते हैं जो इन सब को एक भूतिया कहानी सुनाती है, और हम देखते हैं कि जो जस्टिन होता है वो बोलता है कि एक भूतिया तलवार है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसकी मदद से एक बंदा बहुत सारे लोगों को मार रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे तब बिकान आती है और बोलती है क्या ये कहानी सच में असली है। और तब जो जस्टिन होता है वो बोलता है हाँ मुझे लगता है कि ये असली हो सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो साकी होती है वो मिकान को फ़ोन करती है और बोलती है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे हाउस पे आओ, तुम्हारे लिए एक काम है। और इसके नेक्स्ट दिन हम साकी के हाउस को देखते हैं जहाँ पे जो रितो आता है उसके हाउस पे। और ये देखने के बाद जो साकी होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है कि तुम मिकान की जगह कैसे आ सकते हो। और इसके बाद हम देखते हैं जो रीन होती है वो साकी को शांत कराती है और बोलती है इसकी चिंता आप मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। इसके बाद हम देखते हैं मोमो-चैन, नाना-चैन और यामी और मिया को यहाँ पे आते हुए। और तब जो रितो होता है वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो। और तब जो मोमो-चैन होती है वो साकी के पास में जाती है और उसे बोलती है कि हम सब तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और ये सुनने के बाद जो साकी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और इसके बाद हम देखते हैं जो रितो होता है वो नाना-चैन को बोलती है कि तुम लोगों ने ये सारे ड्रेसेस को क्यों पहना है। और तब जो नाना-चैन होती है वो बोलती है कि मोमो-चैन ने ही हमें ये ड्रेसेस को पहनने के लिए बोला है। और वो इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जो मोमो-चैन होती है वो उसके टेल को पकड़ लेती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो नाना-चैन होती है वो रितो के ऊपर जा गिरता है, और इसके कारण जो साकी होती है वो भी अचानक से गिर जाती है। और जिसके कारण जो रीन होती है वो रितो के ऊपर गुस्सा करने लगती है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होती है और हम नाना-चैन को देखते हैं जो कहती है कि इतने बड़े हाउस को हम क्लियर कैसे करेंगे। और तब जो यामी होती है वो अपने टेंटिकल्स की मदद से उस हाउस को क्लियर कर रही होती है। इसके बाद जो नाना-चैन होती है वो मिया को बोलती है तुम भी तो अपने टेंटिकल्स की मदद से हाउस को क्लियर कर सकते हो। और तब जो मिया होती है वो बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, अगर मैं ऐसा करूँगी तो उन सबको पता चल जाएगा कि मैं असली में हूँ कौन। अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो शायद मैं स्कूल भी ना जा पाऊँगी। और ये सुनने के बाद जो नाना-चैन होती है वो थोड़ा इमोशनल होती है। और इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो यामी होती है वो उस हाउस को क्लियर कर देती है। और इसके बाद वो बोलती है कि हमें शायद कहीं पे जाना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे लोग कहीं पे जा रहे होते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होती है और हम साकी को देखते हैं। और तब वहाँ पे मोमो-चैन आती है और बोलती है कि ये लो तुम्हारे लिए मैंने टी को रेडी किया है। और इसके बाद जो साकी होती है वो थैंक यू बोलती है। और इसके बाद मोमो-चैन बोलती है ये क्या जस्टिन की पेंटिंग है। और इसके बाद जो साकी होती है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश होकर बोलती है कि मैं जस्टिन को प्यार करती हूँ। और इसके बाद जो मोमो-चैन होती है वो जाने लगती है और जाते जाते वो सोचने लगती है कि जो रीन है क्या वो रितो को पसंद करती है। और इसके बाद वो अपने आप ही एक अश्लील सी पिक्चर को क्रिएट कर लेती है अपने मन में। और इसके बाद हम रितो और रीन को देखते हैं जो एक रूम को क्लियर कर रहे होते हैं। और तब जो रितो होता है वो बोलता है कि तुमने ये ड्रेसेस को क्यों पहना है। और तब जो रीन होती है वो बोलती है कि मोमो-चैन ने मुझे कहा है कि ये ड्रेसेस को पहनना है तो मैंने इसे बस पहना है। और इसके बाद वो कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे इन ड्रेसेस में देखने में कोई अच्छा लग रहा है। इसके बाद रितो बोलता है कि तुम इस ड्रेस में अच्छी दिख रही हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो मोमो-चैन होती है वो छुप के ये सारे चीज़ों को देख रही होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो रीन है उसके हाथ से एक रुमाल गिर जाती है। और तब जो रितो होता है वो उस रुमाल को लेने के लिए आती है, लेकिन जो रितो का जो पैर फिसल जाता है और वहाँ पे एक एक्सीडेंट होता है। इसके बाद जो रीन होती है वो रितो को बहुत ज़ोर से एक थप्पड़ मार देती है। और इसके बाद हम देखते हैं जो रितो होता है वो वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद रीन एक बक्से को उठाती है और बोलती है कि मुझे शायद इसे क्लीन करना चाहिए। और जैसे ही उस डब्बे को उठाती है हम एक तलवार को देखते हैं जो एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होती है। और इसके कुछ देर बाद हम रीन को देखते हैं और उसकी पूरी बॉडी को वो तलवार पोजेस कर लेती है। और इसके बाद हम मिकान के हाउस को देखते हैं जहाँ पर जस्टिन का एक बॉडीगार्ड उसके पास में आती है और उसे बोलती है कि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सिग्नल आ रहा है, शायद हमें वहाँ पे जाना चाहिए। तब जो जस्टिन होता है वो बोलता है कि रुको, मैं वहाँ पे अकेले ही जाऊँगा।
इसके बाद हमारा सीन चेंज होती है और हम रितो को देखते हैं, जहाँ पे जो मोमोचन होती है वो रितो को बोलती है क्या तुम रीन को पसंद करती हो। अरे तब जो रितो होता है वो बोलती है नहीं नहीं मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। अरे तब अचानक से हम देखते हैं वहाँ का दरवाज़ा टूट जाता है और वहाँ पे रीन आ जाती है और बोलती है कि मुझे खून दो, मुझे खून दो। और ये सुनने के बाद जो रितो होता है बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलती है कि मैंने जो किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम क्या पागल हो चुके हो। और तब हम देखते हैं जो रिन होती है वो अचानक से ही इन दोनों के ऊपर अटैक करती है और तब जो मोमोचन होती है वो रितो को बचा लेती है और हम देखते हैं जो मोमोचन के कपड़े फट जाती है और तब जो रिन होती है वो अचानक से ही इन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है और तब वहाँ पे यामी आती है और इन दोनों को बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो रीन होती है वो इन सब के ऊपर अटैक कर देती है और तब जो यामी होती है वो बोलती है ये वही खतरनाक तलवार है जो किसी को भी पोजेस कर लेती है और वो बाद में सबको मार देती है। इसके बाद जो रीन होती है वो अचानक सुनाना को मारने के लिए आती है और हम देखते हैं जो रितो होता है वो उसे बचा लेती है। अरे तब जो रितो होता है वो बोलती है क्या तुम ठीक हो। अरे तब जो नानाचन होती है वो अपनी हालत को देखती है और बोलती है तुम ये सब क्या कर रहे हो और वो उसे मार देती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन हो गया होता है। अरे तब वहाँ पे जस्टिन वहाँ पे आता है और ये देखने के बाद जो साकी होती है वो बोलती है कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। इसके बाद हम देखते हैं जो यामी होती है वो बोलती है कि मैं इस भूतिया तलवार को ख़त्म कर दूंगी। और तब जो मिया होती है वो बोलती है अगर तुम ऐसा करोगी तो जो रिन है वो शायद मर सकती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो रितो होता है वो मिया के पास में आती है और बोलती है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे और रिन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दो, जिसके बाद मैं रिन को बचा पाऊंगी। इसके बाद हम मोमोचन को देखते हैं जो रितो के पास में आती है और उसे बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, इसमें तुम्हारी जान की जोखिम है। इस पे रितो बोलता है कि तुम्हें इस पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक रहूँगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो मिया होती है वो रितो और रिन को दोनों को कनेक्ट कर देती है। और तब जो रितो होता है वो रिन के पास में जाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। और तब हम देखते हैं वो भूतिया तलवार इनके पास में आती है और बोलती है कि तुम रिन को नहीं बचा पाओगी। और इसके बाद वो ये भी बोलती है कि मैं तुम दोनों को ख़त्म कर दूँगी। और तब जो रितो होता है वो बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद वो रिन को बचा लेती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो रिन होती है उसे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मिया होती है वो रितो को बचाने के लिए वहाँ पे होती है। और तब हम देखते हैं कि वो भूतिया तलवार होती है वो मिया की ओर जाती है और हम देखते हैं जैसे ही वो मिया को पोजेस करती है उसके बाद जो रितो और रिन होते हैं वो वहाँ से बच जाते हैं। और इसके बाद वो तलवार बोलती है कि ये लड़की कौन है, मुझे इसके शरीर के साथ कनेक्ट होना ही पड़ेगा। और वो जैसे ही उसकी ओर जाने लगती है और तब जो यामी होती है वो उसे मार देती है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ का जो माहौल होता है वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। और तब जो जस्टिन होता है दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद जस्टिन ये भी कहता है कि इस लड़की के पास यामी के जैसे ही पावर है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है।